Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Eddie. Okay, today we will discuss about the reciprocal lattice. हम देखेंगे कि reciprocal lattice क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको ड्रा करने का मेथड क्या क्या स्टेप्स हैं reciprocal lattice को ड्रा करने के। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब हमें पता है कि लैटिस क्या होते हैं। लैटिस वो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं जिनको हम स्पेस में अरेंज करते हैं, यानी कोई भी पॉइंट्स, जैसे ये मैंने कुछ पॉइंट्स ड्रा किए हुए हैं, हम क्या बोलते हैं, लैटिस। और जो एटम्स इनके ऊपर जो है वो आके जो इन प्लेसेस को, जो इन पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करेंगे, उन्हें हम कहते हैं बेसिस। अब इसको अगर हम सिंपल मेथड से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्लास में चेयर्स होती हैं, अगर हम उनको अरेंज करके रखते हैं किसी खास पैटर्न में, तो वो क्या है, चेयर्स हमारी लैटिस हैं। और जो स्टूडेंट्स वहां आके उन चेयर्स के ऊपर बैठेंगे, उन स्टूडेंट्स को हम क्या कहेंगे, उनको अगर हम एटम्स के तौर पे जो है वो इमेजिन कर ले, तो वो स्टूडेंट्स हमारे क्या है, बेसिस हैं। तो लैटिस प्लस बेसिस जब मिल जाते हैं दोनों, तो फिर हमारा क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस। ओके, अब ये जो लैटिस होती है ये भी दो तरह से होती है, ब्रेविस लैटिस और नॉन ब्रेविस लैटिस। अब ब्रेविस लैटिस कौन सी होती है, अगर तो जो पॉइंट्स हमने अरेंज किए हुए हैं, जो हमारे पास लैटिस पॉइंट्स हैं, अगर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम हो, यानी हर दो पॉइंट्स के दरमियान, हर लैटिस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर वो सेम है, और सेम काइंड ऑफ एटम्स अगर इन पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करते हैं, तो फिर हम कहेंगे ब्रेविस लैटिस। उसे क्या बोलेंगे हम, ब्रेविस लैटिस। लेकिन दो कंडीशंस हैं ब्रेविस लैटिस की। एक तो ये कि जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, लैटिस पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो एटम्स उनको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो बेसिस हैं वो भी सेम काइंड के होने चाहिए। अगर इन दो कंडीशंस में से कोई एक भी जो है वो फुलफिल ना हुई, यानी अगर इन लैटिस पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम ना हुआ, या फिर जो एटम्स जो बेसिस इन लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं अगर वो सेम काइंड के ना हुए, तो फिर वो क्या बन जाएगी, नॉन ब्रेविस लैटिस बन जाएगी। ओके, इससे आगे अगर मैं चलूं तो मेरे पास जो क्रिस्टल लैटिस बन गई है। अब उस लैटिस की भी दो टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट लैटिस और रेसिप्रोकल लैटिस। अब डायरेक्ट लैटिस क्या है और रेसिप्रोकल लैटिस क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर है, और हमें पता है कि उसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में अल्टरनेटिवली पोजीशंस पे जो है वो होते हैं। तो जो उसकी ओरिजिनल जो है वो अरेंजमेंट है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल की, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, यानी जो ओरिजिनल अरेंजमेंट होती है किसी भी क्रिस्टल की जो रियलिटी में है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट लैटिस। इसलिए इसका दूसरा नाम है रियल लैटिस। इसे रियल लैटिस भी कहते हैं, डायरेक्ट लैटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल अरेंजमेंट है एटम्स की विद इन द क्रिस्टल। और दूसरी है रेसिप्रोकल क्रिस्टल, जिसको हम जो है वो अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, लेकिन ये जो रेसिप्रोकल लैटिस है ये रियलिटी में नहीं है, इसको हमने खुद से जो है वो बनाया हुआ है, यानी इमेजिनरी लैटिस है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। और ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी लैटिस है। और जो डायरेक्ट लैटिस है वो कौन सी है, रियल लैटिस है। एक बात तो हमें ये समझ आ गई, इट मींस कि जो भी अब तक हमने पढ़ा है वो सारे के सारे किसके बारे में था, दैट वाज अबाउट द डायरेक्ट लैटिस, वो डायरेक्ट लैटिस के बारे में था। और अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस। सबसे पहले मैं बता दूं कि रेसिप्रोकल लैटिस को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। रेसिप्रोकल लैटिस को इंट्रोड्यूस करवाया था पीपी इवॉल्ड ने, यानी पीटर पाउल इवॉल्ड। तो इसने सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस का कंसेप्ट दिया था कि रेसिप्रोकल लैटिस है क्या, इसको ड्रा कैसे कर सकते हैं, इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पे आने से पहले मैं बता दूं कि हम रेसिप्रोकल लैटिस है क्या, हम इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा जो है वो इसका मैप हमारे माइंड में बन जाए, तो फिर हम इसकी डिफाइन की तरफ आएंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास लैटिस है, तो इसमें कोई बहुत सारी पैरेलल प्लेन्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस तरह की पैरेलल प्लेन्स भी ड्रा कर सकता हूं। ओके, ये सारी मेरे पास क्या है, पैरेलल प्लेन्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे इस किस्म की भी पैरेलल प्लेन्स ड्रा कर सकता हूं।
ओके, यानी पैरेलल प्लेन्स बहुत सारी बन सकती हैं हमारी एक लैटिस के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से भी जो है वो पैरेलल प्लेन्स बना सकता हूं। तो हमारी क्रिस्टल लैटिस के अंदर बहुत सारी पैरेलल प्लेन्स हो सकती हैं, तो उनको स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक एक पैरेलल प्लेन को जो है वो स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा टफ है। तो इस एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है, ओके, अब इस क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर बहुत सारी पैरेलल प्लेन्स होगी, ओके, उन पैरेलल प्लेन्स को हम स्टडी करें अगर अलग अलग, तो स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उस एनालिसिस को, स्टडी को आसान बनाने के लिए हम किसको यूज करेंगे, हम रेसिप्रोकल लैटिस को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा काम जो है वो आसान कर देता है। अब इसको ड्रा करने का देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब है, तो क्यूब में बहुत सारी पैरेलल प्लेन्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक प्लेन है, इन द सेम वे मेरे पास ये वाली प्लेन है, और अब ये जो दोनों प्लेन्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, डी कहते हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डी। और अगर इसके मैं मिलर इंडिसेस भी लिखूं तो वो क्या होंगे, एच के एल। और हम जानते हैं कि दो पैरेलल प्लेन्स के मिलर इंडिसेस जो है वो सेम होते हैं। कोई सी भी दो अगर हमारे पास पैरेलल प्लेन्स हैं तो उनके जो मिलर इंडिसेस हैं वो सेम होते हैं। बहरहाल तो ये इनके दरमियान जो है वो स्पेसिंग है। इसी तरह इन द सेम वे हमारे पास ये एक जो है वो पैरेलल एक प्लेन है, और इसके पैरेलल हमारे पास ये वाली प्लेन है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम जो है वो डी से डिनोट करेंगे, और यहां मैं फिर एच के एल लगा दूंगा, और इस एच के एल यानी मिलर इंडिसेस की वैल्यू दोनों प्लेन्स के लिए क्या होगी, भला सेम होगी। यानी हमारे पास हमारे इस क्यूब के अंदर भी बहुत सारी पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये दो पैरेलल प्लेन्स हैं, मैं यहाँ इनके लिए जो है वो कोशिश करता हूँ रेसिप्रोकल लैटिस बनाने की, तो मैं क्या करूंगा कि इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है जिसको मैंने डी एच के एल से शो किया था, सबसे पहले मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पे कोई ना कोई ओरिजिन सिलेक्ट करूंगा। रेसिप्रोकल लैटिस को बनाने का तरीका बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक ओरिजिन सिलेक्ट करना है। ओरिजिन सिलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जितना ये DHKL की वैल्यू है, जितना डिस्टेंस है इंटरप्लेनर डिस्टेंस जितना है किसी भी क्रिस्टल के अंदर या इन दो प्लेन्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है, मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा 1/DHKL, ओके। और जितनी इसकी वैल्यू आएगी उसी लेंथ की मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर दूंगा, ओके। अब ये जो लाइन मैंने ड्रा की है, चूंकि ये इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको नॉर्मल जो है वो बोल रहा हूं। उसके बाद अब ये दो भी हमारे पास जो है वो पैरेलल प्लेन्स थी, ठीक है। अब अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रा करूंगा, अब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो d है, तो मैं इसका भी 1/d ले लूंगा HKL, ठीक है। मुख्तलिफ पैरेलल प्लेन्स होती हैं और उनका और मुख्तलिफ पैरेलल प्लेन्स का जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है, ओके। जब मैं इसका जो है 1/d यानी रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो मैं उस लेंथ का एक परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल ड्रा करूंगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो मैं इसे नॉर्मल का नाम दे सकता हूं, ठीक है। यानी हमने क्या करना है, दो प्लेन्स के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा उसका पहले आप रेसिप्रोकल लेंगे, उसी रेसिप्रोकल का एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, ओके। फिर हम दो और प्लेन्स को देखेंगे, उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस देखेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, और उस रेसिप्रोकल की जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ का एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे, इस तरीके से कि वो जो नॉर्मल होगा वो हमारी गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा, ओके। अब ये दो प्लेन्स हैं, ओके, हमारे पास नॉर्मल आ गए। इसी तरीके से क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे जो है वो प्लेन्स होते हैं हर प्लेन्स के लिए, ठीक है। हर आप जो है वो पैरेलल प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करते जाएं, उस डिस्टेंस का जो है वो रेसिप्रोकल लेते जाएं, और इस तरीके से नॉर्मल ड्रा करते जाएं। जब आप नॉर्मल ड्रा कर लें तो फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने ये करना है कि हर नॉर्मल के एंड पे एक एक पॉइंट ड्रा कर देंगे, ओके। हर नॉर्मल के एंड पे क्या करेंगे, एक एक पॉइंट ड्रा करेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों प्लेन्स को जो है वो शो कर रहा है। ये सिंगल पॉइंट
जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे इस टाइप के, उन सबको रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल पॉइंट। ओके, और इस तरह ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, ये इन दोनों के जो है वो सॉरी, इन दोनों की जो है वो ये जो दो पैरेलल प्लेन्स है मेरे पास, इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पॉइंट, सिंगल पॉइंट। ओके, इसी तरह ये जो नॉर्मल है मेरे पास, ये इन दोनों के ऊपर नॉर्मल है, ठीक है। तो लिहाजा क्या होगा कि इन दोनों प्लेन्स के ऊपर जो नॉर्मल मैंने ड्रा किया था और उसके ऊपर जो मैंने ये पॉइंट ड्रा किया है, ये इन दोनों प्लेन्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए एक सिंगल पॉइंट कितने पैरेलल प्लेन्स को शो कर रहा है, जितने भी इसके अंदर पैरेलल प्लेन्स होंगे ये वाले, ठीक है, इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे उन सब प्लेन्स को एक सिंगल पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाले जो प्लेन्स हैं, ठीक है, इनके पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे उन सब को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो कितना आसान हो गया कि एक सिंगल पॉइंट जो है वो आपके सारी पैरेलल प्लेन्स को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसको स्टडी कर ले, एनालिसिस कर ले, तो आप सारी पैरेलल प्लेन्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे, जब आप इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उन सारे पॉइंट्स को मिलाने से, देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा, कोई यहाँ पॉइंट आ जाएगा, कोई यहाँ पॉइंट आ जाएगा। जब आप इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेंगे, मिला लेंगे, तो तब जो आपके पास जो है वो लैटिस बनेगी, दैट विल बी द रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हमें मिलेंगे इन नॉर्मल्स के एंड पे, जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, जब इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेंगे, दैट विल बी आवर रेसिप्रोकल लैटिस। तो मैं अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलूं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टेक एनी पॉइंट इन द डायरेक्ट लैटिस। अब जब भी मैं डायरेक्ट लैटिस का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, आप समझ जाएंगे मैं रियल लैटिस की बात कर रहा हूं, यानी मैं एक्चुअल अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं जो कि उस क्रिस्टल में होनी चाहिए। ओके, तो डायरेक्ट लैटिस में सबसे पहले आपने क्या करना है, ओरिजिन जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे मैंने इस क्यूब का ओरिजिन सिलेक्ट किया सबसे पहले, उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रॉम द ओरिजिन से क्या करना है, ड्रा नॉर्मल टू एवरी सेट ऑफ प्लेन्स। ठीक है, जितने भी हमारे प्लेन्स हैं, मिसाल तौर पे मैंने जो है वो इन दोनों प्लेन्स के लिए, ठीक है, सबसे पहले इसका डिस्टेंस देखा, उसका रेसिप्रोकल लिया और फिर मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा कर लिया। ओके, लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल शुड बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द लैटिस, यानी जितनी प्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस है, आप सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल लेंगे, जितना आंसर आएगा उसी लेंथ का आपने नॉर्मल ड्रा करना है। ओके, प्लेस लैटिस पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच नॉर्मल, हर नॉर्मल के एंड पे हम क्या करेंगे, फिर एक एक पॉइंट जो है वो ड्रा करेंगे। ओके, और जब हम एक पॉइंट ड्रा कर देंगे, द कलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स की जो कलेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस। अब हम इसकी डिफाइन की तरफ चलते हैं। ओके, तो इसकी डिफाइन क्या है कि द नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट टू द फेसेस ऑफ क्रिस्टल, कि क्रिस्टल के जितने भी फेसेस हैं, हर फेसेस के लिए हम क्या ड्रा करते हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं, हैज अ लेंथ, और उस नॉर्मल की लेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, कि जितनी हम प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग है, ठीक है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी उसका इनवर्स लेंगे, जो लेंथ आएगी उस लेंथ का हम क्या ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। ओके, लैटिस फाउंड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स एट द एंड ऑफ दीज नॉर्मल्स। ठीक है, अब ये जो इन नॉर्मल्स के एंड पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सब को ज्वाइन करने से जो हमारे पास लैटिस बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस कहेंगे। ओके, मैं दोबारा से बता दूं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लैटिस क्या होता है। ओके, फिर हमने ये देखा कि लैटिस और बेसिस को मिलाने से हमारे पास क्रिस्टल बनता है। अब जो क्रिस्टल लैटिस है हमारे पास, वो दो तरह का होता है। क्रिस्टल लैटिस जो है वो एक होता है डायरेक्ट लैटिस, एक होता है रेसिप्रोकल लैटिस। डायरेक्ट लैटिस मैंने कहा कि वो लैटिस है जो रियल है। ओके, रियल अरेंजमेंट जो आपके पास है, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी कि सोडियम और क्लोरीन के जो एटम्स हैं मिलके जो एक एक्चुअल अरेंजमेंट बनाते हैं, जो एक्चुअल अरेंजमेंट वो बनाते हैं जो कि दुनिया में मौजूद है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, और उसका दूसरा नाम क्या है, रियल लैटिस। ओके, इसी तरह मैंने कहा कि इस डायरेक्ट लैटिस को स्टडी करने के लिए हमने एक इमेजिनरी लैटिस बनाई हुई है, उसे हम क्या कहते हैं बोला, रेसिप्रोकल लैटिस।
फिर मैंने ये बताया कि इसको जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस को डिस्कवर किया था पीटर पाउल वाल्ड ने। ओके, तो पीटर पाउल इवॉल्व ने पीपी इवॉल्व ने कंसेप्ट दिया था रेसिप्रोकल लैटिस का। और फिर हमने देखा कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई किसी मटेरियल के अंदर बहुत सारी पैरेलल प्लेन्स होती हैं, जैसे मैंने यहाँ भी शो करवाई। ठीक है, तो हम उन पैरेलल प्लेन्स को, एक खास किस्म की जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं? सिंगल पॉइंट से। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट जो है वो कई पैरेलल प्लेन्स को जो है वो शो कर देता है, जो कि एक किस्म की होती हैं। तो फिर उस एक पॉइंट को स्टडी करके हम उन तमाम पैरेलल प्लेन्स को जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो स्टडी है पैरेलल प्लेन्स की, उसको जो है वो हम आसान कर सकते हैं। इसलिए हमें रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत पड़ती है। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है, कैसे हम बनाते हैं रेसिप्रोकल लैटिस? मैंने कहा सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ओरिजिन सेलेक्ट करना है। ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जैसे ये मेरे पास प्लेन्स हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? d फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, उस d का रेसिप्रोकल ले लेंगे, जितना आंसर आएगा उतनी लेंथ का हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे और उस नॉर्मल के एंड पे हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद जैसे ये प्लेन्स हैं तो इनके नॉर्मल मैंने जो है वो उनके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रा किया। ओके, और इसकी लेंथ भी इनके दरमियान डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी और इसके एंड पे भी एक लैटिस पॉइंट ड्रा कर दिया। मैंने कहा इसी तरीके से हर प्लेन के लिए जो है वो हम नॉर्मल ड्रा करेंगे और हर नॉर्मल के एंड पे हमें क्या मिलेंगे? कोई ना कोई पॉइंट्स मिलेंगे। तो इन पॉइंट्स की को जब हम कलेक्ट कर लेंगे, जब हम इकट्ठा कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? रेसिप्रोकल लैटिस। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह कल हम रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और जो है वो इससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल जो है वो फॉर्मूले भी देखेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज।